आज जो मैं किस्सा शेयर करने वाली हूँ आपसे, वो मेरी एक दोस्त ने मेरे को बताया था, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से ही है। उसने मेरे को बताया कि एक लड़का उसके सामने आता है, क्योंकि हम कांस्टेबल हैं, हमारे जो काम जनरल ड्यूटी का होता है। उसने बताया कि अगर उस लड़के की मैं उस दिन मदद नहीं कर पाती तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। और उसने ठान लिया था कि मुझे इस लड़के को किसी न किसी तरीके से बचाना ही है, मुझे समझाना है इनको। बस उस लड़के की गलती इतनी थी कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली। एक नाबालिग लड़की उसके साथ चली जाती है, क्योंकि दोनों की रजामंदी होती है उसमें। और बस जब उनको लाया जाता है तो सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल और लड़की जिसकी उम्र 17.5 साल थी। लड़का जो होता है उसके बचपन में ही उसकी मम्मी पापा की डेथ हो जाती है जब वो बहुत छोटा होता है। 2 बहनें होती है जिनकी शादी उनके चाचा ताऊ ने कर दी। अब रहता है वो अकेला। वो ऐसे ही भटकता रहता है, कभी बुआ के घर, कभी मामा के घर, कभी कहीं कभी बहनों के घर। और मैं आगे आपसे बताऊंगी कि बहन जो होती है ना, बहनों माँ के समान होती है, और माँ का कर्तव्य भी उन बहन चीजें। जब मेरी फ्रेंड सारी चीजें जानती है तो वो काफी बोलती है कि उस लड़के की मासूमियत और उस लड़के की आंखों में वो दर्द, और उस लड़के की आंखों में ये देखना कि वो भी चाहता है कि उसका कोई अपना हो, वो भी किसी को अपना कहे, उसे भी कोई समझे, उसकी भी कोई बातें सुने। मेरे दोस्त ने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि इसकी आंखों में वो चीजें हैं। और वहां से मेरे दोस्त ने ठान लिया था कि मुझे इस लड़के को किसी तरह से सेव करना है, क्योंकि सीधी सी बात है, लड़की नाबालिग थी और नाबालिग के केस में बयान चलते हैं लड़की के पेरेंट्स के। हालांकि लड़की से भी पूछा जाता है कि भाई उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। देखिए, वो काम हो जाता है फिर अपने जो जज होते हैं उनका। जब लड़की से बात की जाती है, उसके पेरेंट्स से बात की जाती है, तो सारी चीजें उल्टी हो रखी होती है। अभी लड़की के माँ बाप तो सीधी सी बात है लड़के को दोषी ठहराते कि ये हमारे बच्चे को भला फुसला के लिए गया था, अपहरण कर लिया था, जो भी है। उन्होंने FIR दर्ज भी ऐसी ही करा रखी थी। लड़की बोल रही है कि मैं इस लड़के के ही साथ जाऊंगी। यहाँ पे सिद्ध हो जाता है कि लड़का ही दोषी है, क्योंकि बयान चलते उसके मम्मी पापा के नाबालिग के केस में। तो ऐसा ही चीज हुआ और ऐसे केस में सीधा सा बनता है कि लड़की नाबालिग है, मम्मी पापा ने FIR करा रखी है, लड़की के बयान चलने नहीं थे, उसके पेरेंट्स के बयान चलने थे। लड़का फंसता क्योंकि उसके ऊपर सीधा सा पोस्को एक्ट बनता, और पोस्को एक्ट में आपको पता ही है कि उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है। अब यहाँ पे उस बच्चे की तो पूरी ही लाइफ खराब हो जाती है, उस लड़के की तो पूरी ही लाइफ खराब हो जाती है। पहले माँ बाप का जाना, फिर कोई उसको समझ नहीं रहा था, कहीं कहीं धक्के खा रहा था वो। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने ये कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो उसकी लड़के की बहनों के पास फोन किया गया, तो उसकी बहनों ने भी मना कर दिया, ये कहकर कि हमें नहीं पता, हम नहीं इसके आगे पीछे, हम नहीं जानते इसको। तो मेरी दोस्त ने सिर्फ एक ही चीज समझी कि अब किसी ना किसी तरीके से तो इनको समझाना ही पड़ेगा लड़की के माँ बाप को कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट लड़के का भी था। आपकी लड़की अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी, तो इस बच्चे का क्या कसूर है, इसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मेरी दोस्त ने उसके माता पिता को समझाया कि आप अपनी बच्ची को ले जाइए, लेकिन किसी की लड़के की जिंदगी मत खराब कीजिए झूठे केस में फंसाकर। तो यहाँ पे मेरी दोस्त ने उनको समझाया, और यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड है वो समझा देती है उनके माता पिता को, और लकीली वो लड़का सेफ बच जाता है। मतलब उस जज के सामने जो बयान है वो अच्छे ही दिए गए हैं, मतलब लड़के के विपक्ष में नहीं दिए, इसलिए वो लड़का सेफली बच जाता है। लड़की अपने माता पिता के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है कि ऐसे केसेस में ज्यादातर लड़की अपनी मर्जी से जाती है, और केस अगर उल्टा बनवाना होता है तो लड़की के फैमिली वाले जो होते हैं ना, वो प्रेशर डालते हैं लड़की के ऊपर कि तू ऐसे बोल, ऐसे नहीं बोलेगी, ऐसे बोल, क्योंकि हम खुद हैं, हम देखते हैं ऐसी चीजें। और इस चक्कर में आके बहुत सारे लड़कों की जिंदगी खराब हो जाती है छोटी छोटी चीजों के लेके। आखिर इन्वॉल्वमेंट तो लड़की का भी उतना ही था और लड़के का भी, तो लड़कों की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हर पेरेंट्स को कहूंगी, देखिए आपको भी पता होता है कि आपकी लड़की भी उतनी ही, अगर आप इसको गुनाह मानते हो तो गुनहगार है जितना लड़का है। तो आपको कोई हक नहीं बनता आप किसी की बच्चे की जिंदगी को खराब करें। तो सेफली, अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझदारी के साथ आप वहां से दोनों को सेव करके बचा लीजिए। ऐसे किसी की जिंदगी को खराब मत करिए। अगर एक्चुअल में कुछ गलत हुआ है तो ही आप कानून का सहारा लें और उनको सजा दिलवाएं।